साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर यानी कि एम्स में जो वैकेंसी निकाली गई है, अभी आपका जो है करंट में जो रनिंग वैकेंसी है उसके बारे में पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में बताने वाले हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेगा जो है व्हाट्स न्यूज सेक्शन में, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा ये जो वैकेंसी की अपडेट है ये आपको शो हो रही है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन पे, यहाँ पे इस पे आएंगे, क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है ऐसा इंटरफेस ओपन होकर के आएगा और यहाँ पे जो वैकेंसी की अपडेट है पूरी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन से रिलेटेड, उसके जो है फॉर्मेट से रिलेटेड और भी जो अपडेट आई है, जो भी वैकेंसी प्रीवियस आई हुई थी जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी भी डिटेल्स, यानी जितनी भी वैकेंसीज करंट में ओपनिंग है सारी डिटेल्स शो होंगी यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आपको जो क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है और फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे जो डेट रखा गया है 22 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट रखा गया है यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू का। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है किस किस पोजीशन पे निकाली गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोजीशन रहने वाला है वो आपका जो है एनेस्थीसियोलॉजी में वैकेंसी है, डर्मेटोलॉजी में वैकेंसी है, एएनटी के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जनरल मेडिसिन के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जनरल सर्जरी में वैकेंसी निकाली गई है और ओबीजीवाई में वैकेंसी है, आर्थोपेडिक्स में वैकेंसी है, पेडियाट्रिक्स में वैकेंसी निकाली गई है, पल्मोनरी जो मेडिसिन का है उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है, रेडियोलॉजी में वैकेंसी निकाली गई है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में वैकेंसी निकाली गई है, ट्रामा एंड इमरजेंसी में भी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और किस में कितना वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में बात कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ये जो वैकेंसी है पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी की बात किया जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपके टोटल ओवरऑल वैकेंसी जो निकाली गई है वो आपके जो है 52 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपका जो है जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 11 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 14 वैकेंसी है और आपके जो एससी के कैंडिडेट है उनको लिए 13 वैकेंसी निकाली गई है और एसटी के लिए आपके जो है 8 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी वैकेंसी निकाली गई है इसमें 5% जो टोटल सीट्स का होगा वो रिजर्व रखा जाएगा पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए इन केस नो एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सो दैट जो है जनरल कैंडिडेट विल बी कंसाइडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी जो है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मतलब कैटेगरी में आपका जो है एप्लीकेशन नहीं आता है तो वो जो भी वैकेंसीज हैं वो जनरल कैंडिडेट उसमें कंसाइडर किए जाएंगे। ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, तो जो है 9:30 बजे से आपकी जो है इंटरव्यू का जो है रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। वेन्यू क्या होगा आपका, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्लॉक है एम्स कैंपस जो कूड़ाघाट गोरखपुर यूपी 273008 इसका एरिया पिन कोड है, तो यहाँ पे आपका जो है रहने वाला है। ठीक है, और किसमें कितनी सैलरी आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सीनियर जो आपकी जो सीनियर रेसिडेंट का जो पद है ग्रुप ए में, इसमें 67,700 रुपये अप्रॉक्स सैलरी आपको देखने को मिलेगा। लेवल 11 के तहत आपको जो है यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, अपर एज लिमिट की बात किया जाए तो 45 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, आप लोग क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट जो निकाली गई है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे 52 पद है, जिसमें जनरल के 11, ओबीसी के 14, एससी के 13, एसटी के 8, ईडब्ल्यूएस के 6 पद यहाँ पे निकाली गई हैं। और इसमें जो भी वैकेंसी निकाली गई है पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें मांगा गया है। एनएमसी या एमसीआई का जो स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन होता है वो मैंडेटरी होना चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम। अगर आप सेलेक्टेड होते हैं तो ये आपके पास होना चाहिए। बाकी मेडिकल जो आपका जो है मेडिकल डिग्री होनी चाहिए रिस्पेक्टिव जो भी डिसिप्लिन या जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट है वहाँ से आपका जो है ग्रेजुएशन कम से कम जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, और नोट में यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे जो है फॉर ट्रामा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट हैविंग एमडी या एमएस या डीएनबी इन एनेस्थीसिया या इमरजेंसी मेडिसिन या आपका जो है जनरल मेडिसिन या जनरल सर्जरी
ऑर्थोपेडिक्स विल बी कंसाइडर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है डिटेल्स होनी चाहिए तो ही आप इसमें एलिजिबल होंगे। और डिटेल्स की बात किया जाए तो एज विल बी काउंटेड एज द डेट ऑफ इंटरव्यू, यानी कि 22 अक्टूबर 2025 के तहत जो है आपका एज काउंट किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन मोड क्या रखा गया है दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका जो है बेसिक इंटरव्यू के माध्यम से आपका जो है सिलेक्शन करवाया जाएगा। और अगर आपका एप्लीकेशन लार्ज नंबर पे आता है तो शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसमें जो शॉर्टलिस्टिंग का जो प्रोसीजर रहेगा वो आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से बुलाया जाएगा। अगर कम कैंडिडेटों ने जो है अप्लीकेंट अगर उन्होंने कम अप्लाई किया हुआ है तो डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन करवा दिया जाएगा। और ये आपका जो भी डिसीजन होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो एम्स के गोरखपुर के रहेंगे उन्हीं के निर्देशानुसार, उन्हीं के जो है निर्देश पे काम करेगा। जो भी जो है डिसीजन लिया जाएगा उन्हीं के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करके लेके जाना है। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्चर 1 और बायोडेटा एनेक्चर 2 में बायोडेटा होना चाहिए और उसका फॉर्मेट मैं भी दिखाऊंगा। और जो भी आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है और पेमेंट स्लिप होगा आपका, वो आपको लेकर के जाना है। शेड्यूल डेट ऑफ इंटरव्यू के दिन आपको जो है लेकर के जाना होगा। कितना जो है इसमें आवेदन का शुल्क लगेगा उसकी भी डिटेल से हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट शेड्यूल अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। अगर वैसे कैंडिडेट एक से ज्यादा पदों पे आवेदन करते हैं तो उनको क्या करना है, अलग अलग जो है पोस्ट जो है आवेदन जो है लेकर के जाना होगा। जो है एप्लीकेशन फीस जमा कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे किसका कितना लगेगा उसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। आपको क्या करना होगा, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट को लिए 500 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखा गया है। SC ST के कैंडिडेट के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फी रखा गया है जो नॉन रिफंडेबल होगा। एप्लीकेशन फी जो आपके PWBD के कैंडिडेट हो गए उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है। तो आपको क्या करना है, NEFT कराना होगा किस अकाउंट में उसके बारे में मैं डिटेल बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये दिए गए अकाउंट में आपको जो है NEFT कराना होगा, ये आपका जो अमाउंट होगा वो, ठीक है। और ब्रांच जो दिया गया है वो आपका गिरिधरगंज गोरखपुर 273008 ब्रांच कोड यहाँ पे दिया गया है। अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया रिक्रूटमेंट सेल एम्स गोरखपुर के नाम से आपको जो है आपका अकाउंट नंबर में आपको डालना होगा अकाउंट होल्डर नेम में, ठीक है। अकाउंट नंबर यहाँ पे डिटेल यहाँ पे मेंशन किया गया, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी अकाउंट में आपको पैसा जो है जमा करना होगा। जो आपका जो है आवेदन का जो फी है वो आपको इसी अकाउंट में जमा करना होगा। IFSC कोड भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इस बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको जो है एप्लीकेशन फी जमा करना होगा। और क्या करना होगा, जो भी ट्रांजैक्शन ID होगा, रेफरेंस नंबर होगा, आपको क्या करना है एप्लीकेशन फॉर्म में क्या डायरेक्टली जो है आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा, यानी कि लिख देना होगा जो भी रेफरेंस नंबर है। और जो भी अगर आपके पास जो अगर कोई कॉपी वगैरह मिल जाती है या PDF या कुछ भी, तो आपको प्रिंट आउट भी करा लेना है, ठीक है। तो उसकी डिटेल्स आपको मेंशन कर लेना है। आपका जो है NOC का भी फॉर्म जो है फिलअप करवाया जाएगा, तो वो भी आपको फिलअप करना होगा, ठीक है। और क्या क्या ले करके जाना है वहाँ पे उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज एज वेल एज रिलीवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका ही आपको जो है अटेस्टेड जो है फोटोकॉपी लेकर के जाना है, जैसे कि डिग्रीज, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा एज पर जो है चेकलिस्ट जो भी आपका है वो आपको लेकर के जाना होगा। यानी एज प्लस सर्टिफिकेट आपको लेकर के जाने होंगे, मार्कशीट लेकर के जाना है आपको, पर्सनल जो प्रूफ होता है, एज प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो प्रूफ आपको लेकर के जाना है, ठीक है। along with the hard copy of the filled application shall be produced for verification at the time of interview। ये यहाँ पे मेंशन किया गया कि ये आपको लेकर के जाने ही होंगे। अगर आप कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट है, SC ST OBC या EWS के कैंडिडेट हैं, तो वो आपको जो है आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना होगा, ठीक है। और डिटेल्स यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है कि इसके बीच आपका बना हुआ होना चाहिए, ये डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लेंगे। बाकी का जो EWS के कैंडिडेट के लिए है वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, इसको आप लोग देख लेंगे। एज मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि मैक्सिमम एज लिमिट 45 वर्ष है। अगर आप जो है
SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। अगर OBC के कैंडिडेट है तो आपका 3 साल जो है आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWBD के कैंडिडेट है और कैटेगरी में आते हैं तो ये सारी रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये डिटेल्स आप लोग देख लेंगे, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन की कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे। बाकी की डिटेल्स तो यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया है। बाकी आपको कोई भी ऑफिशियल अगर आपको जानकारी लेना है तो www.aimsgorakhpur.edu.in इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको आकर के विजिट कर लेना है और इस जो है डिटेल्स को पढ़ लेना है। तो ये रही एडवर्टाइजमेंट की डिटेल। अब हम बात करते हैं इसकी जो वैकेंसी की जो फॉर्मेट दिया गया है एनेक्जर 1 यानी कि जो आपको फिलअप करना होगा वो आप किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपको यहाँ पे फिलअप नहीं करना है, वहाँ पे ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ है तो आपको ये फिलअप नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फी जो आपने जमा किया है उसका रेफरेंस नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी आपको मेंशन करना होगा, डेट आपको मेंशन करना होगा कि कब आपने जमा किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। आपका जेंडर कौन सा है वो यहाँ पे फिलअप करना होगा, आपका नाम क्या है वो यहाँ पे फिलअप करना होगा। अपनी फोटोग्राफ्स जो है रिसेंट की जो आपकी फोटोग्राफ्स है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा, ठीक है। और इसी फॉर्मेट को आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना होगा और ले करके डायरेक्टली आपको जो है कोई पोस्ट या किसी भी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। आपको यही प्रोफार्मा लेकर के डायरेक्ट इंटरव्यू में चले जाना है। आपको कोई फॉर्म ये फॉर्म भर करके किसी को देने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू में जाएंगे। अगर कम कैंडिडेट पहुंचते हैं तो डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट पहुंचते हैं तो उनका जो है क्या होगा, रिटन टेस्ट के माध्यम से उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू करा करके उनका जो है फाइनल जो है जॉब दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ जो है डिटेल्स फिलअप करनी है एज से रिलेटेड और ये डेट जो आपका रहेगा वो एज जो काउंट होगा वो आपका इंटरव्यू के डेट के दिन ही आपका काउंट होगा, ठीक है। तो वो डेट आपको मेंशन करना है। बाकी आपको ये प्रोफार्मा डिटेल्स फिलअप करना है, हाई स्कूल की डिटेल्स, MBBS, MD, MS या DNB की डिटेल्स। तो ये डिटेल्स आपको एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपका है वो आपको डिटेल्स यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स और जो भी आपका है वो आपकी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे कि सब्जेक्ट, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ईयर ऑफ पासिंग परसेंटेज, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। कितने अटेम्प्ट्स में आपने पास आउट किया वो डिटेल्स भी आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। बाकी ये रहा आपका प्रोफार्मा। नीचे यहाँ पे मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मांगा गया है। ये डिटेल्स आपको बाकी आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करनी होगी। अगर सेम है तो सेम डिटेल्स आपको फिलअप कर देना है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड की गई, इसको आप लोग पढ़ लेना है और डेट और प्लेस आपको फिलअप करना होगा। अपना सिग्नेचर यहाँ पे जो है कर देना है, ठीक है। ये रही आपका प्रोफार्मा की डिटेल्स। अब नेक्स्ट आपका जो है ये आपका जो बायोडेटा वाला एनेक्जर सेकेंड जो रखा गया है उसको इसकी डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना है। जैसे कि नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, ये डिटेल्स आपको फिलअप कर देना है। और ये दोनों फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेंगे तो वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाना है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे और इसके नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का मिल जाएगा, पूरा नोटिफिकेशन यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। एनेक्जर 1 आपका जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का वो डाउनलोड कर सकते हैं। एनेक्जर 2 में आपका जो बायोडेटा का फॉर्मेट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट का जो भी आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा वो आपका डेट जो रखा गया है वो 16 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक आपका यहाँ पे डेट रखा गया है। ऐसी ही जॉब अपडेट पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। रेगुलर बेस पे मैं आपको जो भी वैकेंसी आती रहती है यहाँ पे एम्स में उसके बारे में डिटेल में नोटिफिकेशन को बताता रहता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। और इसके
अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक न्यू जॉब अपडेट के साथ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।